नमस्कार दोस्तों, राम राम। विद्यार्थियों, मैं संजय डाबरा, वरिष्ठ अध्यापक सामान्य विज्ञान, और लगभग 7 साल से मैं जयपुर के अंदर ऑफलाइन क्लासों के साथ में विद्यार्थियों को जनरल साइंस की स्टडी करा रहा हूँ। विद्यार्थियों, आपके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। विद्यार्थियों, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चंस पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, निम्न में से कौन सा रोग फंगस या कवक से होता है। तो विद्यार्थियों, अगर हम बात करें इन सभी रोगों के ऊपर तो लगभग 400-500 डिजीज इनके हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इनसे भी। तो इतने रोगों को याद रखना संभव नहीं है, तो मैं एक ऐसी ट्रिक आपके सामने बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक का आप उपयोग करिए, इतना मैं आपसे कहता हूं, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। विद्यार्थियों, तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा वायरस जनित रोगों की। वायरस जनित रोग, वायरस जिसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु जनित रोग। वायरस या विषाणु जनित रोग। विद्यार्थियों, आपको हल्की फुल्की जानकारी होगी कि वायरस क्या है, वायरस की खोज किसने की है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना गया है, क्योंकि जब ये बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है और अंदर रहता है तो शरीर के अंदर ये सजीव की तरह काम करता है। तो वो एक अपना आप में एक टॉपिक है, और अगर समय रहेगा तो मैं आपको ये वायरस का पूरी टॉपिक पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी हम वायरस से होने वाले रोगों की बात कर रहे हैं। एक लाइन लिख रहा हूं विद्यार्थियों, इस लाइन को आपको याद करना है। एक शब्द है पोखई। पोखई चाची, इसके सम्मान के लिए जी भी लगाओ। पोखई चाची जी। देखिए विद्यार्थियों, कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं लिख रहा हूं, एक चाची का नाम लिखा है पोखई चाची। आप भी इसको बोल सकते हो पोखई चाची। अपने घर परिवार के अंदर कोई चाची है तो आप उसको 2-3 बार पोखई चाची बोल दीजिए। डांट भी पड़ सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन आप केवल आपको बोलना है पोखई चाची जी। तो देखिए, पोखई चाची जी डट गई, हम सब रोए। क्यों रोए भाई, क्यों रोए? देखिए, कोई मुझे लगता है कि लाइन बहुत साधारण तरीके से याद हो जाएगी। पोखई चाची जी, पोखई चाची जी डट गई, हम सब रोए। क्यों रोए? अब यहां पर इस लाइन में सभी आपके वायरस से होने वाले डिजीज आ रहे हैं विद्यार्थियों, एक एक करके। सबसे पहले वायरस से होने वाले रोगों में मैं नाम लिख रहा हूं पोलिया। पोलिया एक वायरस जनित रोग है, और पोलिया के साथ साथ यहीं पर हम बनाते हैं पीलिया। पोलिया और पीलिया दोनों वायरस जनित रोग है विद्यार्थियों। खैसे मैं ला रहा हूं, खैसे खसरा, खैसे खसरा। ई से विद्यार्थियों, ई से है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। इसके बाद में जैसे अगर हम बात करें तो इस जैसे आप अभी यहां पे चेचक लिख लीजिए। चेचक। इससे ची से चिकन पॉक्स लिखना है। चिकन पॉक्स, छोटी माता। इसी चीज से चिकनगुनिया भी लिखना है। चिकनगुनिया भी वायरस जनित रोग है। अब कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है वो मैं आपको डिटेल से टॉपिक में बता दूंगा। इसके बाद में जी से विद्यार्थियों, जी से आप पे जी का रोग,
आपने सुना होगा, अभी अभी आया था जी का वायरस, तो जी का रोग। जी से फिर हम जुखाम को भी यहां पे हम ऐड करेंगे। जुखाम भी एक वायरस जनित रोग है, और जी से हमने जुखाम भी लिख लिया, साथ में हमने लिख लिया है जी का रोग। जी का वायरस की वजह से होता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था जी का वायरस। चलो डे पे आते हैं विद्यार्थियों। डे से हम लिखते हैं डेंगू रोग। डेंगू जो बुखार होता है ये वायरस जनित है। इसके अलावा टे पे आइए। टे से विद्यार्थियों ट्रैकोमा, आंख में होने वाला एक रोग है ट्रैकोमा रोग। ट्रैकोमा, आंख के ऊपर नीचे ऐसे लाल लाल से स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा बोलते हैं। ट्रैकोमा एक वायरस जनित रोग है। इसके बाद गे पे आ जाइए। गे से आ रहा है विद्यार्थियों गलगंठ। गलगंठ रोग, गलगंठ को हम गायटर रोग भी बोलते हैं, गलगंठ या गायटर। ये पे आइए विद्यार्थियों, येलो फीवर, येलो YELLO, येलो फीवर, हिंदी में बोलते हैं इसको पीत ज्वर। ये भी एक वायरस जनित रोग है। चलो विद्यार्थियों अब आते हम है पे आ रहे हैं। है से काफी शब्द बनेंगे यहां पे। है से हर्पीस एक वायरस जनित रोग है। हाइड्रोफोबिया, कुत्ते के काटने पर, हाइड्रोफोबिया भी एक वायरस जनित रोग है। इसके बाद में हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी एक वायरस जनित रोग है विद्यार्थियों। हेपेटाइटिस भी काफी प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस A B C D E। चलिए मैं पे आइए विद्यार्थियों। मैं पे है मम्पस। मम्पस, मम्पस अपनी जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथियों में सूजन आ जाता है जिसको बोलते हैं मम्पस या गलसुआ। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। से से है सबसे पहले सार्स। से है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। वैसे विद्यार्थियों वर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू वैसे आ गया वर्ड फ्लू। इसके बाद में हम फिर आते हैं रे से, आपको मैं बता चुका हूं रेबीज। रेबीज और हाइड्रोफोबिया एक ही बात है। इसके बाद ए पे आइए। ए से आ रहा है विद्यार्थियों एड्स। एड्स जो कि HIV वायरस से होता है। और ट्रिक क्या थी विद्यार्थी, एक बार वापस देखना। पोखई चाची जी डट गई। कौन सी चाची विद्यार्थियों? पोखई चाची जी डट गई, हम सब रोए। क्यों? तो देखिए विद्यार्थियों, क्यों में के आ रहा है और कैसे कोरोना एक और वायरस जनित रोग है जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है, कोविड-19 कोरोना वायरस। और इसके भी सिम्टम्स आपको पता लग गया होगा। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो हमारे लंग्स है। जो कोरोना जो है ये विद्यार्थियों कहीं ना कहीं सार्स बीमारी से जुड़ा हुआ ही एक डिजीज है कोरोना। तो विद्यार्थियों अगर जहां तक मेरा मानना है ये वायरस जनित रोग है विद्यार्थियों, और आपको मैं अगर काउंट करा दूं तो इससे लाइन के अंदर कितने रोग वायरस से होने वाले हैं, तो देखिए विद्यार्थियों नंबर 1, नंबर 2, तीसरा, कितने डिजीज हमने पढ़ लिए है वायरस के। 5वें नंबर पे ये हो गया जी का, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे जुखाम, 8वें नंबर पे चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे है डेंगू, 11वें नंबर पे है ट्रैकोमा, 12वें नंबर पे है गलगंठ या गायटर, येलो फीवर, 13वें नंबर पे, 14वें नंबर पे ये हो गया, 15वें नंबर पे ये डिजीज, 16वें नंबर पे ये वाला रोग। इसके अलावा 17वें नंबर पे मम्पस है, 18वें नंबर पे सार्स है, 19वें नंबर पे स्वाइन फ्लू है, 20वें नंबर पे बर्ड फ्लू है। इसके बाद ये एक ही है यहाँ पे आ गया, वैसे हम 21वां नंबर दे सकते हैं। 22वें नंबर पे एड्स है, 23वें नंबर पे। बोलो विद्यार्थियों, एक लाइन के अंदर लगभग 22 आपको वायरस जनित रोग मैंने बता दिए हैं विद्यार्थियों। इस लाइन को आप 2-3 बार खुद अपने हाथों से लिखना ताकि ये लाइन आपको याद रह जाए।
हमेशा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो वायरस जनित नहीं है या है। तो विद्यार्थियों, अच्छे से इस लाइन को आप पढ़िए। अगर ये लाइन आपको पसंद आए, इसको आप लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आपको अगली ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करोगे। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करके अपने विद्यार्थियों तक शेयर करना है, अपने ग्रुपों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में आपके लिए फिर लेके आ रहा हूं। नमस्कार।